साल के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक छात्र की मौत नहीं, पूरे देश के जमीर पर सवाल है। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के 24 साल के छात्र एंजल चकमा की जिस तरह पिटाई के बाद मौत हुई, उसने नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और नफरत की सोच को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। एंजल चकमा त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के रहने वाले थे और देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। 9 दिसंबर की शाम को वो और उनका भाई माइकल किसी काम से सेलाकुई गए थे, जहां कुछ स्थानीय युवकों और नॉर्थ ईस्ट के ही एक अन्य युवक के साथ कहासुनी उनकी हो गई। आरोप है कि उन लोगों ने एंजल और उनके भाई की शक्ल सूरत पर टिप्पणी की, उन्हें चाइनीज जैसा कहकर नस्लीय ताने मारे, जिस पर आपत्ति जताने के बाद झगड़ा बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजल पर चाकू और भारी चीजों से वार किए गए, उनके गले और पेट पर चोटें आए और उनकी गर्दन तक टूटने की बात सामने आई है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो लगभग 17 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और आखिर में 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इस दौरान परिवार का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की और मामला तभी तेजी से आगे बढ़ा जब ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन और वरिष्ठ अधिकारियों ने दखल दिया। घटना सामने आने के बाद त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 नाबालिग हैं, जबकि मुख्य आरोपी यज्ञावस्थी के नेपाल भाग जाने की आशंका के बीच उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सीमा पार भेजी गई है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। इस मामले को लेकर बड़ा विवाद ये भी है कि ये हमला नस्लीय घृणा से प्रेरित था या नहीं। एंजल के परिवार और नॉर्थ ईस्ट के संगठनों का साफ आरोप है कि यह साफ रेसिस्ट अटैक है, जहां उनके बेटे को उसकी शक्ल सूरत के कारण निशाना बनाया गया, जबकि देहरादून पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इसे मजाक में हुए कमेंट से शुरू झगड़ा बताते हुए नस्लीय हमले की बात से इनकार किया है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वे बताते हैं कि एंजल की आखिरी चीखों में यह बात शामिल थी, मैं चाइनीज नहीं इंडियन हूं। और यही लाइन इस पूरे मामले को देश के लिए एक आईना बना देती है। एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक अपराध की रिपोर्ट नहीं, यह सवाल है कि 2012 के निर्भया हो या आज नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर हमले, क्या इतने सालों बाद भी कानून के साथ साथ हमारी सोच बदली भी है या नहीं। जब हम बीएसएफ जवान का बेटा जो खुद को बार बार इंडियन कहकर पहचानने की कोशिश कर रहा है, राजधानी से दूर एक शिक्षा शहर में भी सुरक्षित नहीं है, तो ये हमारे समाज, हमारी पुलिस व्यवस्था और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अब तक उठाए गए कदमों की गंभीर परीक्षा है। यही वजह है कि एंजल चकमा का नाम अब सिर्फ एक छात्र के तौर पर नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के उन तमाम युवाओं की आवाज के तौर पर लिया जा रहा है, जिन्हें आज भी देश के अलग अलग शहरों में अपनी पहचान के लिए मैं इंडियन हूं कहना पड़ता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही बड़े मुद्दों के साथ। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद।